कि एक राजा ने ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन दिया। ब्राह्मण भोजन करने बैठे, पत्तल पर भोजन परोस दिया। एक चील एक मरा हुआ सांप पकड़ के ले जा रही थी। मरे हुए सांप के मुख में जो जहर था वो टपकता हुआ जा रहा था। उसमें से कुछ बूंद ब्राह्मण के भोजन में गिर गईं। ब्राह्मण को पता ही नहीं चला। ब्राह्मण भोजन कर लिया, जहर के कारण ब्राह्मण मर गया। अब ब्राह्मण मर गया तो धर्मराज की कचहरी में ये बात उठी। तो अब ये ब्राह्मण जो मरा है, इसमें पापी कौन? खाने वाला या राजा को जहर का पता नहीं, राजा खिलाने वाला, या चील अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रही थी सांप को पकड़ के, उसका गिरा हुआ चील, उसका गिरा जहर। कौन पापी हो सकता है? तो भगवान धर्मराज की कचहरी में जी सवाल उठा तो धर्मराज कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तो पापी कौन है इस तीन में से? तब लक्ष्मी को भगवान नारायण ने कहा कि धर्मराज, ये तीनों में से किसी को पापी नहीं बना पा रहे थे, निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि इसमें कौन पापी है। तो लक्ष्मी को फिर भगवान ने कहा, कुछ ब्राह्मण कुछ दिन के बाद राजा के नगर से निकल रहे थे। ब्राह्मणों को भूख लगी थी। ब्राह्मणों ने रास्ते में जाते जाते एक महिला थी, उस महिला से कहा कि यहां भोजन मिलेगा राजा के यहां। तो उस महिला ने कहा, अरे ब्राह्मणों, उस राजा के यहां भोजन मत करना, भोजन में वो जहर मिला करके ब्राह्मणों को मार देता है। धर्मराज ने राजा के यहां ब्राह्मणों को भोजन के लिए रोकने वाली महिला को पापी ठहराया। ना कि राजा को, ना ही ब्राह्मण जो मर गया जहर खाकर, और ना ही चील जिसके मुंह में अपने बच्चों के लिए भोजन था, उसमें जहर टपक रहा था मरे सांप में से। तीनों बरी कर दिए। और जिस महिला ने अकारण ही राजा को बदनाम किया, ब्राह्मणों को भूखा रख दिया, राजा को बदनाम कर दिया, उस महिला को ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अर्थात भगवान विष्णु कहते हैं, पापी को पाप का एहसास इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसे ये आभास नहीं रहता कि ये पाप है। केवल वो अपने कार्य में रत रहता है और उस कार्य से उसे सुख प्राप्त होता है, इसलिए वो पाप का एहसास भूल जाता है। पर ऐसी स्थिति हो जाए कि पाप किसको लगे, पाप किसको लगे, तो भगवान लक्ष्मी को कह रहे थे कि कोई किसी का अकारण ही बात का पूरी तरह पता न हो और बिना वजह कोई किसी की आलोचना करता है, बदनामी करता है, उसको सारे लोगों का मिल के पाप लगता है, वो ब्रह्म हत्या का पाप उसे लगता है। इसीलिए लक्ष्मी को नारायण ने समझाया कि अकारण किसी की भी बात हमको समाज में गलत नहीं पसरानी चाहिए। देखिए, या तो हमें पता होना चाहिए पक्का कि राजा पापी है, राजा ने जहर मिलाया है। केवल राजा के भोजन को खाकर कोई मर गया, डॉक्टरों ने चेक किया तो जहर से मरा, ये पक्की बात है। पर राजा ने जहर मिलाया नहीं, राजा ने जहर दिया नहीं, राजा ने श्रद्धा पूर्वक भोजन परोसा, उस भोजन में जहर था ही नहीं, जहर तो खाते गिरा। और महिला ने राजा को जहरीला बना दिया, जहर देने वाला बना दिया। इसीलिए उस महिला को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। किसी की कही हुई बात को कभी भी आप और डबल कहीं मत कहो। आपने बात का निचोड़ देखा हो,
इसीलिए कबीर जी ने कहा शब्द का जो मोल है वो मोल आदमी को तभी पता चलेगा जब शब्द को बोलना जिसको आ जाएगा। शब्द को बोलना जिसको आ जाएगा वो शब्द का धनी हो जाएगा, और जो शब्द का धनी हो गया वो साक्षात ब्रह्म का रूप होगा। उनकी वाणी ब्रह्म की वाणी होगी, कभी असत्य नहीं होगी। आवश्यकता है हम सबको अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने बोल चाल को शास्त्रीय बनाएं, वैदिक बनाएं, ग्रंथ वाली बनाएं, धार्मिक बनाएं। यह आवश्यकता है। आप उलूब सुलूब बोलते रहते हो एक दूसरे के बारे में, नहीं, किसी ने आपको कुछ बताया है, वो सच है भी कि नहीं है, आप उसको आगे मत बढ़ाओ। चाहे आपकी माँ का बात हो, पिता का बात हो, पति का बात हो, पत्नी का बात हो, बेटी का बात हो, बेटे का बात हो, ससुराल का बात हो, मायके का बात हो, जब तक अपने को पूरा दूध का दूध पानी का पानी न हो जाए तब तक अपने को उस बात को कोमा में डाल देना चाहिए, मूर्छित कर देना चाहिए। उस बात को जागृत मत करो। क्यों नहीं करें महाराज? क्यों ब्रह्म हत्या का पाप लगता है अगर बात झूठी निकली तो। बात में दम नहीं निकला तो बात ब्रह्म हत्या का पाप हमें लगता है। तो व्यासपीठ से ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे, गौ हत्या का पाप ना लगे। गौ हत्या, गौ माने मुख होता है, इंद्री, मुख को अशुद्ध करने से गौ पाप लगता है। तो ये पाप ना लगे हम और आप सबको, दुनियादारी को। इसीलिए किसी की भी आलोचना बिना समझे सोचे ना करें।